नमस्कार, मैं हूँ शशि। पिछली कक्षा में हमने पाठ शुरू किया था उखड़े खम्बे, जिसे आज हम वापिस से शुरू कर रहे हैं। एक बार मैं उसको रिपीट करती हूँ कि उसमें राजा ने मुनाफाखोरों को खम्बे पर लटकाने की बात की थी, तो खम्बे उखाड़ दिए गए थे। तो एक मजदूर को, नागरिक जो थे, एक मजदूर को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। फिर मजदूर ने उनसे, राजा से कहा कि ये खम्बे तो मुझे ओवरसियर साहब ने उखाड़ने के लिए कहा था। तो ओवरसियर साहब को बुलाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ओवरसियर साहब ने राजा से क्या कहा। ओवरसियर, सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंभे उखाड़ दिए जाएं। राजा, इंजीनियर को बुलाया जाए। इंजीनियर का प्रवेश। अब इंजीनियर को पेश किया जाता है राजा के सामने। इंजीनियर, मुझे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देने चाहिए। तो राजा, बिजली इंजीनियर को बुलाओ। अब बिजली इंजीनियर का प्रवेश। अब बिजली इंजीनियर को राजा के सामने पेश किया जाता है। बिजली इंजीनियर, हाथ जोड़कर, महाराज, सचिव साहब का हुक्म मिला था। राजा, सचिव को बुलाया जाए। सचिव का प्रवेश। अब सचिव को पेश किया जाता है। राजा, खंबे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था। सचिव, जी सरकार। राजा, यह जानते हुए कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करवाने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? दुस्साहस, ऐसी हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई खंबे उखड़वाने की? सचिव ने कहा, महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंबे ना हटा लिए जाते तो आज सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सचिव, मुझे एक विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा, कौन है ये विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है साहब। सचिव, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ का प्रवेश। अब विशेषज्ञ को राजा के सामने पेश किया जाता है। विशेषज्ञ, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ, कि भूमि के अंदर होने वाली हलचल के बारे में बताता है। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है, चलती जा रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली के खंभे के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस की बिजली से हो जाती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब तब ना एक भी प्राणी बचता। तो एक भी प्राणी जीवित ना बचता, ना एक भी इमारत खड़ी रह पाती। मैंने तुरंत सचिव महोदय को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। सूत्रधार, लोग बड़ी देर तक इस सकते में खड़े रहे, कि हैरानी में खड़े रहे कि ये क्या हो गया। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे उस समय संकट से अभिभूत थे। अभिभूत का मीनिंग होता है भावी भोर होना, जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। बच जाने की अनुभूति से वे दबे हुए थे। अनुभूति का मीनिंग होता है बेटा एहसास होना या फिर अनुभव। सो चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। अब ये सारे के सारे इस बात से सोचकर बड़े हैरान थे कि ये क्या था, कि हमारा शहर, अगर ये बिजली के खंभे नहीं हटते तो पूरा शहर जो था वो नष्ट हो जाता। तो इस बात से चुपचाप से वो अपने अपने घर पर चले गए। नागरिकों का मंच से प्रस्थान। प्रस्थान का मीनिंग चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। सूत्रधार, उसी सप्ताह बैंक के कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खातों में मोटी रकम जमा हो गई और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से बहुत सी रकम धर्मादा खाते में डाली गई। धर्मादा होता है बेटा धर्म के नाम पर निकाली जाने वाली धनराशि। अगर ये सभी के सभी ओवरसियर, सचिव, बिजली इंजीनियर, विशेषज्ञ, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए, एक दूसरे का साथ देते चले गए। अगर एक दूसरे का ये साथ नहीं देते तो कभी भी भ्रष्टाचारी ना फैलती। तो भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए गलत चीज़ों में हमें दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ हैं घोषणा। घोषणा का मीनिंग होता है ऐलान, सार्वजनिक रूप से दिया गया राजकीय
आदेश। मुनाफाखोर, गलत तरीके से लाभ अर्जित करने वाला या लाभ हड़प कर जाने वाला। साआनंद, खुशी के साथ या आनंद पूर्वक। उद्योग, कार्य या फिर कारखाना। हुक्म, आदेश या फिर आज्ञा। ओवरसियर, कुछ काम करने वाले लोगों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी या फिर निरीक्षक। सचिव, मंत्री, शासकीय व्यवस्था के किसी विभाग का उच्च अधिकारी। उपयोग, इस्तेमाल करना या काम में लाना या फिर लाभ। दुस्साहस, अनुचित साहस। विशेषज्ञ, किसी विषय की खास जानकारी रखने वाला यानी कि एक्सपर्ट। परीक्षण, जांच परख। विद्युत प्रवाह, बिजली की तेज धारा। अभिभूत, वश में किया हुआ। अनुभूति, महसूस होना या फिर अनुभव होना। धर्मादा, किसी धार्मिक काम को करने के लिए निकाला गया धन। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर ही समाप्त होती है। आप इन पृष्ठों को पढ़ना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। धन्यवाद।